हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट के में। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आज यह इंग्लिश ग्रामर का लेक्चर 4 है। इसमें हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं। ठीक है, नाउन पढ़ रहे थे। ठीक है, नाउन काइंड्स ऑफ नाउन पढ़ लिया था हमने। प्रॉपर नाउन हमने अगले कक्षा मतलब लेक्चर 3 में अच्छे तरीके से हमने डिस्कस किया है। और उन सभी को वीडियो नहीं देखें लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 3 तक, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से देख सकते हैं। या तो प्लेलिस्ट में जाइए, ऊपर ही आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा इंग्लिश ग्रामर 2022 के नाम से। ठीक है, तो देखिए आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्या, कौन सा नाउन, कॉमन नाउन। ठीक है, प्रॉपर नाउन कवर हो गया था। काउंटेबल नाउन इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं। काउंटेबल नाउन कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। तो दूसरा हम लोग कॉमन नाउन पढ़ने वाले हैं। और कॉमन नाउन मतलब होता है जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, आज हम इस वीडियो में पूरा फुल डिटेल बढ़िया से बात करेंगे कॉमन नाउन के बारे में। क्वेश्चंस भी करने वाले हैं कॉमन नाउन से, कैसे कॉमन वर्ड बनते हैं। ठीक है, तो बहुत बेसिक टू हाई जाने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कॉमन नाउन को। कॉमन नाउन मतलब होता है जातिवाचक संख्या। सबसे पहले हम एक किताबी आपको परिभाषा लिखाऊंगा, क्योंकि आप नोट्स बना रहे हैं। तो नोट्स बनाने के लिए पहले आपको किताबी परिभाषा डिफिनेशन आना चाहिए। ठीक है, तो मैं पहले डिफिनेशन आप लोगों की किताबी लिखवा देता हूँ, फिर अपने तरीके से डिफिनेशन लिखवा दूंगा। ठीक है, तो चलिए डिफिनेशन क्या है इसकी, कि जातिवाचक संज्ञा किसी भी प्राणी, जगह या वस्तु की जाति के बारे में बताता है। जो जातिवाचक संज्ञा होता है वो क्या करता है, किसी भी प्राणी या किसी भी जगह का या किसी भी वस्तु की क्या, उसकी जाति के बारे में बताता है। ठीक है, किसी की जाति के बारे में जो बताया वो क्या कहलाता है, आपका कॉमन नाउन कहलाता है, जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। इंग्लिश में आप कह सकते हैं कि कॉमन नाउन डिनोट्स द क्लास ऑफ क्रिएचर, प्लेस और थिंग्स। ठीक है, देखिए अब ये आपका पहला परिभाषा है। दूसरा परिभाषा क्या कह रहा है यहाँ पे, देखिए कि जिस नाउन से किसी विशेष या खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध नहीं हो, बल्कि उससे समस्त जाति, प्रजाति या श्रेणी का बोध हो, उसे कॉमन नाउन कहते हैं। देखिए विशेष व्यक्ति का बोध होता था, चाहे विशेष व्यक्ति या खास व्यक्ति का नाम का बोध होता था, तो उसे प्रॉपर नाउन कहते थे। लेकिन यही बात कह रहा है कि जिस नाउन से किसी विशेष या खास व्यक्ति का या स्थान का बोध नहीं हो, बल्कि उससे समस्त किसे जाति या प्रजाति की श्रेणी का बोध, उसे क्या कहते हैं, कॉमन नाउन कहते हैं। एक प्रकार आप कह सकते हैं कि जो सब में शामिल हो, उसे हम क्या कहते हैं, कॉमन नाउन कहते हैं। तो ये तो बस परिभाषा है, अभी मैं समझा रहा हूँ कि कॉमन नाउन क्या, तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। तो परिभाषा में आपको सिर्फ पढ़ के सुनाया हूँ कि ताकि आप अपने नोटबुक में कोई डिफिनेशन पूछे तो ये 2 डिफिनेशन किताबी डिफिनेशन बता सके। ठीक है, अब मुद्दे वाली बात आती है कि हाँ कॉमन नाउन होता क्या। देखिए आपने परिभाषा अच्छे तरीके से पढ़ लिया, तो परिभाषा पढ़ने से कुछ नहीं होता है। अगर आपने पढ़ लिया चीज़ तो आप इसको समझ नहीं पा रहे हैं कि कॉमन नाउन आखिर में है क्या चीज़। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको कॉमन नाउन है क्या है। तो डिफिनेशन है, आप अपने नोटबुक में डिफिनेशन लिख लीजिए, आप समझिए कॉमन नाउन है क्या। ठीक है, देखिए जो कॉमन नाउन है, या पॉइंट वाइज में लिखवाता हूँ ताकि समझिए में आएगा। जो कॉमन नाउन, देखिए इस प्रॉपर नाउन से ही कॉमन नाउन बनता है। यहाँ पे एक पॉइंट पहले लिखे कि इस प्रॉपर नाउन से ही, क्या लिखेंगे, इस प्रॉपर नाउन से ही, इस प्रॉपर नाउन से ही कॉमन नाउन बनता है। आप कहेंगे कि प्रॉपर नाउन से कॉमन नाउन कैसे बता रहे हैं, कॉमन नाउन बनता है, कॉमन नाउन बनता है। ये पहला पॉइंट आपको ये याद होना चाहिए कि इस प्रॉपर नाउन से क्या बनता है, कॉमन नाउन बनता है। ठीक है, अब अपनी भाषा में बात करूं कि कॉमन नाउन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कॉमन नाउन की एक अपने से परिभाषा कैसे बना सकते हैं। तो देखिए वो परिभाषा क्या है कि वो एक चीज़, तो क्या अपने से परिभाषा मैं अपने से बनाया हूँ, आप उसे समझ लीजिए कि वो एक चीज़ आप किसी को बता सकते हैं ताकि वो आसानी से समझ जाए कि वो एक चीज़ जो हर किसी के लिए हो, जो हर किसी के लिए हो, हर किसी के लिए हो। ठीक है, हर किसी के लिए होगी, कॉमन नाउन कहलाएगी, कॉमन नाउन कहलाएगी। ठीक, कॉमन नाउन कहलाती है। ठीक है, तो ये आपका परिभाषा हो गया कि इस प्रॉपर नाउन से ही कॉमन नाउन बनता है। वो एक चीज़ जो हर किसी के लिए होगी, क्या कहलाएगी, कॉमन नाउन। अब कहेंगे कॉमन नाउन अभी भी नहीं समझ में आता। अब आप बात को समझिए, आप अपना आँख खोलिए और आँखों से आप कुछ भी देखिए। समझ में, आप घर में बैठे हैं ना, अपने घर में कुछ भी देखिए। आपके सामने अगर इधर देख रहे हैं कपड़ा दिखाई दे रहा है, ये कपड़ा ही कॉमन नाउन है। क्या है, यह कपड़ा ही कॉमन नाउन है। आप इधर फिर रहे हैं, पेन आपको दिखाई दिया, ये पेन ही आपको क्या है, कॉमन नाउन है। ठीक है, फिर इधर मुड़े, किताब दिखाई दिया, किताब ही आपका क्या है, कॉमन नाउन है। मतलब आपकी आंखों से जो दिखाई देता है सब क्या है, कॉमन नाउन है। आपकी आंखों से जो चीज़ दिखाई देती है वो क्या है, कॉमन नाउन है। तो कॉमन नाउन है, तो प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं, तो जो आपकी आंखों से दिखाई देता है जो भी चीज़ है वो क्या है, कॉमन नाउन है। और उस कॉमन नाउन का अगर कोई मैं नाम रख दूंगा तो आपका प्रॉपर नाउन बन जाएगा। कैसे, चलिए डिफाइन करता हूँ। जैसे यह पेन है, अब इसको मैंने देखा, तो मैंने देखा इसको, तो ये बन गया कॉमन नाउन।
किस कॉमन नाउन क्यों है? क्योंकि ये क्या है? एक पेन है। यह पेन है तो मैं भी इसको पेन कहूँगा, दुनिया का हर व्यक्ति इसको क्या कहेगा? पेन कहेगा। तो मैं क्या लिखा हूँ कि वो एक चीज़ जो हर किसी के लिए होगी कॉमन नाउन कहलाएगी। तो ये बताइए इसको पेन ही ना कोई बोलेगा, क्या बोलेगा इसको? तो ये देखिए, इसको मैं भी पेन बोलूँगा, आप भी पेन बोलेंगे, सभी लोग पेन बोलेंगे। तो ये सबके लिए चीज़ आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? आपका कॉमन नाउन। ठीक है, आप मेरी आंखों से भी दिखाई दे रहा है। लेकिन इस पेन का अगर मैं नाम रख दूंगा, ठीक है, इस पेन का मैं नाम रख दूंगा कोई भी, तो ये क्या बन जाएगा? आपका प्रॉपर नाउन। जैसे विन पेन मैंने रख दिया, ठीक है, सेलो ग्रिपर मैंने पेन रख दिया, तो क्या बन जाएगा? आपका प्रॉपर नाउन बन जाएगा। समझ में आया? चलिए अब देखिए, आपको समझ में आएगा कैसे। देखिए ये क्या है? बॉय। क्या है? बॉय। अब बताइए बॉय क्या आपका है? कॉमन नाउन। बॉय क्या है आपका? कॉमन नाउन। क्योंकि सब बॉय बोलेंगे, आप भी बॉय बोल रहे हैं, सब बॉय बोलेंगे। ठीक है, अब इस बॉय का अगर कोई मैं नाम रख दूं, राहुल, ठीक है, और यहाँ पे मैं नाम रख देता हूँ यहाँ पे मनोज, तो अब ये आपका क्या बन जाएगा? आपका प्रॉपर नाउन बन जाएगा। ठीक है, तो अगर जो भी आपको चीज़ों आंखों से दिखाई दे रहा हो क्या है? कॉमन नाउन। अगर उस कॉमन नाउन को कोई नाम रख देंगे तो क्या बन जाएगा? आपका प्रॉपर नाउन बन जाएगा। ठीक है, तो आपको ये चीज़ क्लियर समझ में आ गया होगा कि कॉमन नाउन किसे कहते हैं स्टूडेंट। ठीक है, जैसे अगर आप ही लीजिए, अगर मान लीजिए यहाँ पे गीता में ले लेता हूँ, ठीक है, गीता, और यहाँ पे क्या लेता हूँ? सुनीता। तो ये किसी लड़की का नाम है, ठीक है, गीता और क्या? सुनीता। तो ये आपका क्या है? प्रॉपर नाउन है। अगर मैं गीता और सुनीता को सिर्फ एक वर्ड में कह दूं, क्या है? सिर्फ गर्ल्स, क्या कह सकता हूँ? गर्ल। तो ये गर्ल आपका क्या बन जाएगा? कॉमन नाउन बन जाएगा। ठीक है, और सब लोग देखिए, मैं भी इसको गर्ल कहूँगा, गीता को, आप भी गीता को गर्ल्स कहेंगे, मैं भी सुनीता को गर्ल कहूँगा, आप भी, मतलब दुनिया को कोई भी चीज़ इनको आएगा तो गर्ल ही कहेगा। लेकिन अगर इनका नाम रख देगा गीता और सुनीता कह के बुलाएगा तो उस समय क्या बन जाएगा? प्रॉपर नाउन बन जाएगा। और ये बात आपको अच्छी तरीके से आनी चाहिए। ठीक है, तो कॉमन नाउन आपको समझ में आ गया कि कॉमन नाउन किसे कहते हैं? वो एक चीज़ जो सबके लिए वो कॉमन नाउन कहलाती है। ठीक है, वो एक चीज़ जो किसी सबके लिए होगी कॉमन नाउन कहलाएगी। या तो आप एक परिभाषा में कह सकते हैं कि मेरी आंखों से जो भी चीज़ दिखाई देता है सब कॉमन नाउन है। आप आंख उठाकर किसी क्षेत्र में कभी कोई भी देख सकते हैं, आप आंख उठा के देखिए, पंखा है, पंखा ये आपका क्या है? कॉमन नाउन। आप अपने हाथ में घड़ी पहने हैं, घड़ी है, क्या है? आपका कॉमन नाउन। मैं अंगूठी पहना हूँ, अंगूठी क्या है? आपका कॉमन नाउन। ठीक है, लेकिन इस अंगूठी का नाम रख दूंगा, इस पंखा का नाम रख दूंगा, और इस मशीन का अगर कोई नाम रख देता हूँ तो वो नाम क्या कहलाएगा? आपका प्रॉपर नाउन कहलाएगा। ठीक है, तो कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए तो कुछ एग्जांपल लेके मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से समझा देता हूं, ताकि आपको ये पूरा डाउट आपको क्या हो सके? क्लियर हो सके। तो चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसका कुछ एग्जांपल, ताकि आप लोग नोटबुक में अपना एग्जांपल वो लिख सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप लोगों को डालना है कॉमन पर्सन के बारे में। ठीक है, पहला एग्जांपल लिखे कॉमन पर्सन। ठीक है, व्यक्तियों में भी तो कॉमन आता है। अब कौन कौन व्यक्ति में आ जाएंगे? देखिए, कॉमन पर्सन में जैसे आपका आ गया बॉय, क्या गया? बॉय आ गया, मैन आ गया, ठीक है, गर्ल आ गया, वुमेन आ गया। ये सब क्या है? आपके कॉमन नाउन है। जैसे बॉय कॉमन नाउन, सब लोग बॉय कहेंगे, मैन आदमी भी कॉमन नाउन, गर्ल्स भी कॉमन नाउन, वुमेन भी कॉमन नाउन। अगर इनका नाम रख देता हूँ, जैसे बॉय आदमी का नाम राहुल, कुछ भी नाम रख देता हूँ, अपना ही नाम आकाश ले लेता हूँ, ठीक है, तो ये सब क्या कहलाएंगे? प्रॉपर नाउन। जैसे मैन कोई आदमी है, जैसे आपके पिताजी एक आदमी है, तो वो क्या है? कॉमन नाउन। कोई भी उनको आदमी ही कहेगा। लेकिन अगर उनका नाम कोई रख देगा, सुरेंद्र कुछ भी, मतलब, तो वो क्या बन जाएगा? प्रॉपर नाउन। गर्ल्स में भी आपका ये कॉमन नाउन, उसका नाम रख देंगे प्रॉपर नाउन। वुमेन भी कॉमन नाउन, उसका नाम रख देंगे प्रॉपर नाउन बन जाएगा। तो प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन में तो आपको एकदम पूरा अच्छे तरीके से आ गया होगा। ठीक है, तो ये कॉमन पर्सन के लिए है। ठीक है, कॉमन प्लेस के लिए भी आता है। ठीक है, कॉमन प्लेस के लिए भी एग्जांपल बता देता हूं ताकि आपको क्लियर हो सके। कॉमन प्लेस में जैसे आपका सिटी आ जाएगा, क्या आ जाएगा? सिटी आ गया, टाउन आ गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या है? आपका कॉमन नाउन। स्कूल आ गया, एक सब का है कॉमन नाउन। क्योंकि आपका जो स्कूल होगा उसको भी मैं स्कूल बोलूँगा, दुनिया का कोई भी आएगा उसको स्कूल ही बोलेगा। लेकिन अगर उस स्कूल का अगर नाम आप रख देते हैं, अपने स्कूल का नाम बता दीजिएगा। जैसे बहुत स्कूल का नाम होता है ना, जैसे मैं खाकी बाबा सिद्धार्थ में पढ़ा हूँ, ठीक है, तो मैं इस स्कूल का नाम अगर खाकी बाबा सिद्धार्थ लिख देता हूँ तो ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा। और सिर्फ स्कूल कहूँगा तो कॉमन नाउन, क्योंकि स्कूल सबके लिए आएगा, कोई भी आएगा तो उसको स्कूल ही कहेगा। ठीक है, तो आपको क्लियर होगा। जैसे सिटी है, ठीक है, अगर जैसे मैं गाजीपुर से बिलोंग करता हूँ, जैसे लखनऊ में मान लेता हूँ, लखनऊ, इलाहाबाद, ठीक है, तो ये सब नाम में रहा हूँ। ठीक है, लखनऊ, इलाहाबाद, तो ये नाम ले रहा हूँ, तो ये क्या बन जाएगा? आपका प्रॉपर नाउन। लेकिन एक ही शब्द में आके मैं उन सभी तीनों को सिर्फ सिटी कह दूंगा, गाजीपुर को भी सिटी कहूँगा, लखनऊ को भी सिटी कहूँगा, इलाहाबाद को सिटी कहूँगा, तो वो एक चीज़ जो सबके लिए हो, तो गाजीपुर के लिए भी वही चीज़ उपयुक्त हो रही है, लखनऊ के लिए भी वही चीज़, और इलाहाबाद के लिए भी एक ही वर्ड सिटी। तो ये सिटी क्या बन जाएगा? आपका कॉमन नाउन। तो वो एक चीज़ जो सबके लिए उपयुक्त हो तो क्या कहलाएगा? आपका कॉमन नाउन कहलाएगा। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। टाउन, टाउन आपका क्या है? जैसे शहर, किस शहर में रहते हैं, ठीक है, तो आपके दुनिया का कोई भी शहर रहेगा उसको शहर ही बोलेंगे, तो वो शहर के लिए क्या टाउन है। ठीक है,
अगर टाउन का नाम रखेंगे तो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। तो ये चीज़ है, एग्जाम्पल है, आप तौर पे लिख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन प्लेस भी आ गया आप लोगों का। इसी तरह कॉमन थिंग्स भी होती हैं, ठीक है। यहाँ पे नोट में लिख सकते हैं अपने एग्जाम्पल बनाकर। कॉमन थिंग्स में जैसे मैं बता देता हूँ, जैसे पेन हो गया, ठीक है, पेन हो गया आपका, टेबल हो गया, ठीक है, चेयर हो गया, बुक हो गया, ये सारी की सारी चीज़ें किस में आती हैं, कॉमन नाउन में आती हैं, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। पेन का नाम अगर रख देंगे तो प्रॉपर नाउन, टेबल का नाम रख देंगे तो प्रॉपर नाउन, चेयर का नाम रख देंगे प्रॉपर नाउन, बुक का नाम रख देंगे तो प्रॉपर नाउन। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। इनका नाम रखेंगे तो प्रॉपर नाउन, अन्यथा उसको एक ही वर्ड में बुलाएंगे तो क्या है, कॉमन नाउन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गया होगा। अब एक बात आती है, बात उसको पॉइंट वाइज लिख लीजिए, ठीक है। अब तो दिक्कत नहीं होगा कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन में। पहले पॉइंट ये चीज़ है कि जो कॉमन नाउन होता है, कॉमन नाउन वो सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों होता है। कॉमन नाउन जो होता है वो क्या होता है, सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों होता है। ये बात आप नोट कर लीजिए, सिंगुलर और प्लूरल क्या होता है, दोनों होता है, बोथ, ठीक है, दोनों होता है। अब कैसे दोनों होता है, अगर एक पेन लिखा हूँ तो या मान लीजिए एक पेन है यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा हूँ तो क्या है, एक पेन है कि नहीं, तो एक पेन है। तो अब एक पेन है, लेकिन ये क्या है आपका, कॉमन नाउन है। तो ये जो आपको क्या कहलाएगा, सिंगुलर कॉमन नाउन कहलाएगा। क्या, सिंगुलर कॉमन नाउन, क्योंकि ये पेन है और ये कॉमन नाउन है लेकिन एक है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, एक पेन कहलाएगा। मतलब ये क्या हो जाएगा, सिंगुलर कॉमन नाउन। लेकिन अगर यहाँ पे मैं ऐसे रख दूँ तो ये क्या होगा, पेन हो जाएगा। तो पेन आपका कॉमन नाउन है, लेकिन कितनी पेन है, दो पेन है, तो ये हो जाएगा आपका प्लूरल कॉमन नाउन। तो वही चीज़ मैं डिनोट किया हूँ कि जो कॉमन नाउन होता है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। ये बात आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो आपको ये चीज़ क्लियर हो गया ना, कॉमन नाउन सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों होता है। अब मैटर ये चीज़ रखता है, बात को ध्यान से समझिएगा, ये रूल बहुत इसी पे आप लोगों का कॉमन एरर बनता है, और थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को, ठीक है। देखिए, अगर आपका नाउन, देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर आपका कॉमन नाउन क्या है, सिंगुलर है, अगर कॉमन नाउन आपका क्या है, सिंगुलर है, तो वो वर्ब भी क्या लेगा, सिंगुलर लेगा, ठीक है। यह बात आप नोट कर लीजिए। अगर कॉमन नाउन आपका क्या है, सिंगुलर है, तो वर्ब भी क्या लेगा, सिंगुलर लेगा। आइए यहाँ मैं लिख देता हूँ, अगर वही आपका कॉमन नाउन क्या है, आपका प्लूरल है, ठीक है, तो वर्ब अपने साथ क्या लेगा, प्लूरल लेगा। इसके कंडीशन में बहुत केसेस आते हैं क्वेश्चन, ठीक है, कॉमन एरर पूछता है। तो ये दो पॉइंट आपको याद होना चाहिए अच्छे तरीके से, ठीक है। अब जैसे अब ये बताइए कि पेन लिखा हूँ, अब पेन के साथ में आर लगा दूँ तो ये सरासर गलत होगा कि नहीं, बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि पेन क्या है, अब कुछ नहीं तो एक है, तो वन पेन के साथ आर का प्रयोग थोड़ी होगा, क्योंकि यह क्या होगा, सिंगुलर कॉमन नाउन हो गया। और सिंगुलर कॉमन नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब लगता है, मतलब यहाँ पे इज रहेगा तभी सही होगा, अन्यथा गलत हो गया। अगर ये टू पेन रहेगा, टू पेन, अगर मैं यहाँ पे इज लगा दूं तो क्या, टू पेन आपका क्या है, प्लूरल कॉमन नाउन, तब प्लूरल कॉमन नाउन के साथ प्लूरल वर्ब लगता है, तो सिंगुलर लगा, इसलिए क्या हो जाएगा, गलत। मतलब इसके साथ आर लगता है तो सही होता है, मतलब इस कंडीशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नाउन आपका सिंगुलर रहेगा तो वर्ब भी आपका सिंगुलर लगेगा, नाउन आपका प्लूरल लगेगा तो वर्ब भी आपका क्या लगेगा, प्लूरल लगेगा, ठीक है। ये बात आपको आनी चाहिए अच्छे तरीके से स्टूडेंट, ठीक है। अब देखिए एक नोट में बता देता हूँ, यहाँ पे छोटा में आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है, अच्छे तरीके से। चलिए मैं लिख देता हूँ बड़े वाले पेज पे, यहाँ पे मेरे पास पृष्ठ है, ठीक है। नोट में लिखिए, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं तो वहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, आपको समझ आ गया ना। नाउन सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, नाउन प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। अब मैटर ये चीज़ लिखता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि आर्टिकल, चलिए नोट कीजिए, आर्टिकल ए एन द, ठीक है। आर्टिकल पढ़ाऊंगा तो बता दूंगा ए का प्रयोग कहाँ होता है, एन का कहाँ, द का, लेकिन फिलहाल इसमें समझिए। आर्टिकल ए एन द इज यूज्ड बिफोर, यूज बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। देखिए बहुत बड़ी बात है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन से यहाँ से बनते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर आपका कॉमन नाउन, और देखिए ध्यान सुनिए, नोट कर लीजिए आप लोग, अगर आपका कॉमन नाउन जो होगा वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, अगर आपका कॉमन नाउन सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो उसके पहले आप आर्टिकल ए और एन और द का प्रयोग क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। लेकिन बात बिगड़ जाएगी कहाँ पे, कि जब यही आपका प्लूरल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए, नो आर्टिकल, नो आर्टिकल इज यूज्ड, नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर, बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन, ठीक है। काउंटेबल नाउन वही आपका कॉमन नाउन, अगर प्लूरल बन जाएगा, ठीक है, तो उसके साथ कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करते हैं। तो यह दोनों रूल आपको याद होना चाहिए कि अगर कॉमन नाउन आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो उसके साथ आर्टिकल का यूज कर सकते हैं, वो भी ए एंड द का यूज कर सकते हैं। लेकिन वही कॉमन नाउन आपका प्लूरल होगा तो उसमें आर्टिकल नो यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में दे देता हूँ, कॉमन बनते कैसे मैं बताता हूँ। जैसे एग्जाम्पल में आपको दे देगा यहाँ पे कि द स्टूडेंट्स, क्या देगा कि द स्टूडेंट्स आर रीडिंग, ठीक है, द स्टूडेंट्स आर
रीडिंग, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे विद्यार्थियों क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो द स्टूडेंट्स आर रीडिंग दे देगा, और एक दे देगा आपको सिर्फ कि द टीचर इज टीचिंग, द टीचर इज टीचिंग। देखिए बहुत ही ज़्यादा जमीन आसमान का अंतर है। अब ये दोनों सेंटेंस को आप कहेगा कि सही है गलत, तो जो नहीं पढ़ा रहेगा तुरंत कह देगा कि हाँ द स्टूडेंट्स आर रीडिंग बिल्कुल क्या है, सही है। लेकिन ये बताइए सही है, बिल्कुल सही नहीं है, क्या है, बिल्कुल गलत है। अब सेंटेंस में क्या आपको खराबी लग रही है, कुछ नहीं, बिल्कुल सही सेंटेंस हो, किसी को भी दे देंगे तो उसको सही करेगा कि द स्टूडेंट्स आर रीडिंग, इसमें खराबी क्या है, सब कुछ सही है। लेकिन आपको याद होगा कि जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट आपका क्या है, कॉमन नाउन। स्टूडेंट क्या है, कॉमन नाउन। लेकिन स्टूडेंट्स है तो ये क्या है, प्लूरल कॉमन नाउन है। क्या है, प्लूरल कॉमन नाउन है। आप प्लूरल कॉमन नाउन के साथ प्लूरल वर्ब लगता है तो देखिए यहाँ प्लूरल वर्ब भी लगा है, बिल्कुल सही है। तो गलत कहाँ है, तो इस रूल के हिसाब से गलत है कि जब हमारा कॉमन नाउन प्लूरल काउंटेबल नाउन होता है तो उसके साथ आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, और आर्टिकल यहाँ पे कॉमन नाउन के पहले द का यूज किया है, इसलिए पूरा सेंटेंस क्या हो गया, गलत। सिर्फ द लगाने से गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे प्लूरल काउंटेबल नाउन मेरा है, ठीक है। अगर वही नेक्स्ट आएंगे तो लिखा है द टीचर इज टीचिंग, तो इसको भी गलत कर दें तो कहाँ गलत करें, क्योंकि टीचर आपका क्या होता है, कॉमन नाउन। लेकिन यहाँ पे टीचर एक ही टीचर है तो सिंगुलर कॉमन नाउन हो गया। क्या हो गया, सिंगुलर कॉमन नाउन हो गया। और सिंगुलर कॉमन नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब लगता है तो बिल्कुल लगा है। लेकिन एक बात और है कि सिंगुलर कॉमन नाउन के साथ आप आर्टिकल ए एन और द का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आर्टिकल द का यूज है तो ये सेंटेंस गलत नहीं है, बिल्कुल क्या सही है। तो ये तरीका होना चाहिए आप लोगों को कॉमन एरर छाटने के लिए, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक आपको ये नहीं कि बस कॉमन नाउन का परिभाषा पढ़ लिया बस आपका इंग्लिश खत्म, ये चीज़ जानना जरूरी है कि आपका कॉमन एरर बनता कहाँ से है। तो 4 तरीके से कॉमन एरर बनता है कि अगर कॉमन नाउन आपका सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लगेगा, ठीक है। देखिए इसी सेंटेंस को अगर मैं इस तरह लिख दूं कि द टीचर, बात देखिए यहाँ पे द टीचर आई आर कर दूं और किसी से पूछ दूं कि बताइए भैया सही है कि नहीं, तब तो फिर बात बिगड़ गई ना। यहाँ द टीचर, तो देखिए द तो एक प्रकार से सही है क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर कॉमन नाउन है, सिंगुलर कॉमन नाउन के साथ हम आर्टिकल लगा सकते हैं। लेकिन सिंगुलर कॉमन नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब तो लगता है, लेकिन यहाँ पे आर लग गया, मैटर हो गया गड़बड़, इसलिए क्या हो जाएगा, गलत। तो देखिए 4 तरीका होता है कि अगर नाउन आपका सिंगुलर है तो वर्ब भी आपका सिंगुलर लेगा, नाउन आपका प्लूरल है तो वर्ब भी आपका प्लूरल लेगा, और कॉमन नाउन अगर सिंगुलर काउंटेबल है तो उसके साथ हम क्या कर सकते हैं, ए और एन का प्रयोग, चाहे द का प्रयोग कर सकते हैं। और आपका वही नाउन आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा तो प्लूरल के साथ हम द का यूज, मतलब आर्टिकल, नो आर्टिकल यूज, कोई भी आर्टिकल यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 4 रूल होता है, ठीक है। अब जाके पूर्ण रूप से आपका क्या हुआ, कॉमन नाउन क्लियर हुआ। अब इसमें कोई चीज़ बचा नहीं, यही 4 रूल से आप लोगों को क्या बनता है, क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में, ठीक है। बड़े बड़े एग्जाम में जाएंगे तो इसी मिक्सिंग करके बनते हैं। तो देखिए बेसिक टू आई पढ़ा रहा हूँ तो एक बार पढ़ा दे रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो इतना चीज़ आपको आना चाहिए। स्टूडेंट कोई भी पूछेगा तो आप किसी को भी फंसा सकते हैं, ये सेंटेंस जानते रहेंगे, रूल जानते रहेंगे, किसी को भी सेंटेंस दे देंगे, ठीक है, वो फंस जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो यहाँ पे कॉमन नाउन आप लोगों का क्लियर होता है इस वीडियो में। अगली वीडियो में कलेक्टिव नाउन लेंगे आएंगे, उसका भी परिभाषा सहित पूरा रूल जैसे क्वेश्चन बनता है सब कुछ बता दूंगा। तो ये बताइए वीडियो कैसी लगी। अच्छा, कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन समझ में आ गया ना, वो चीज़ जो सबके लिए क्या होता है कॉमन नाउन, मतलब आपकी आंखों से जो भी चीजें दिखाई दे रही है सब तो कॉमन नाउन है। अगर उनका नाम रख दूंगा तो प्रॉपर नाउन हो जाएगा, बात खत्म, ठीक है। नाउन और प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में कोई दिक्कत नहीं है। ये हमको पेज दिखाई दे रहा है तो ये आपका क्या है, कॉमन नाउन है। अगर इसी को मैं व्हाइट पेज कर दूंगा प्रॉपर नाउन हो जाएगा, ब्लैक पेज आ जाएगा प्रॉपर नाउन हो जाएगा, ठीक है। तो उसका नाम रख दूंगा तो प्रॉपर नाउन, बाकी अन्यथा ऐसे रहेगा तो क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। तो क्लियर हो गया ना। चलिए वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।